महाकुंभ 2025 प्रयागराज। ऐसी भीड़, ऐसा जनमानस का सैलाब, ऐसा भक्तों की आने जाने की कतारें एक ऐसा संदेश दे रही थीं मानो कोई ऐसा चुम्बक लगा हुआ है प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कि लोग घरों से खींचे हुए चले जा रहे हैं। जिसको भी देखो कहाँ जा रहे हो, महाकुंभ 2025 में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हो, कैसे भी जाएंगे, हमें वहाँ पहुँचना है, हमें वहाँ स्नान करना है। वो कुंभ का नाम सुनते ही सबके मन में इच्छा होती थी कि वो हो आया, हम हो आए, क्यों ना और लोग चलें और महाकुंभ का आनंद उठाएं। महाकुंभ वास्तव में देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष की जो आबादी है उसका लगभग 1/3 हिस्सा भाग महाकुंभ में पहुंचा और महाकुंभ में पहुंचकर स्नान किया, दान दक्षिणा किया, लोगों से मिला जुला। ना वहाँ पर कोई भेदभाव, ना वहाँ पर कोई ऊंचा नीचा, ना वहाँ पर कोई अपना पराया, ना वहाँ पे कोई किसी का जान पहचान का। मगर जब वहाँ पहुँचे, डुबकी लगाई और कुंभ का नाम लिया, महाकुंभ 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 संगम की जय हो, तो सब एक हो गए, सब एक जैसे दिखने लगे। क्योंकि वहाँ पे सब संगम के भक्त, त्रिवेणी के भक्त थे। और जब महाकुंभ त्रिवेणी में पहुँचे तो सब एक हो गए, सबका रंग एक हो गया, सबकी विचारधाराएं एक हो गई, सब एक जैसे दिखने लगे। वास्तव में इस महाकुंभ 2025 ने प्रयागराज में मानवता के साथ साथ हमें ये भी संदेश दिया है कि इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा अनुष्ठान, वहाँ पर कोई भी किसी तरह की शिकवा शिकायत नहीं, वहाँ पर किसी को भी कोई बीमारी, कोई सर्दी जुकाम नहीं, वहाँ पर किसी को कोई तकलीफ़ नहीं, सब मस्ती में चले जा रहे हैं। अगर हमें आपको किसी को 2-4-10 किलोमीटर चलने को बोल दिया जाए, नहीं जाएंगे, सवारी ढूंढेंगे, खड़े होकर इधर उधर देखेंगे। मगर महाकुंभ में पता नहीं कितने किलोमीटर लोग जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे, संगम की जय हो, चलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। क्यों? ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है, वहाँ से हमें ज्ञान मिल रहा है कि ये हमारी चीज़ है। हमें अपनी चीज़ को पाने के लिए हमें कोई तकलीफ़ नहीं देखनी है। और वो जो तकलीफ़ मिल भी रही है, उस कुंभ में नहाने के बाद जो हमें उसका पूर्ण अवसर मिलेगा, वो कई गुना, लाख गुना, कितना गुना होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी भारतीय जनता की जो एक पहल आज दिखाई दे रही है, उसका कारण है कि हमने लगभग 1/3 अपनी आबादी को महाकुंभ में देख लिया है और आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ने की और भी उम्मीद है। आइए, अगर आपने अभी तक महाकुंभ में स्नान नहीं किया है, डुबकी नहीं लगाई है, तो चूकिए नहीं, महाकुंभ में स्नान करिए, डुबकी लगाइए। और ये महाकुंभ जो कुंभ रूपी जगह को प्रदर्शित करता है, उस कुंभ रूपी जगह को जाकर उसमें डुबकी लगा के अपने मानव जीवन को धन बनाने में आगे आइए। आप सब जो स्नान करने वाले दर्शक हैं, भक्त हैं, या अन्य जो लोग मेला में गए हैं, उन सबको सरकार की तरफ से, अन्य शिविरों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ दी जा रही हैं कि आपने अनुशासन में रहकर, कितने ही तौर तरीके से रहकर, आपने बसों के माध्यम से, रेलगाड़ी के माध्यम से, शटल बसों के माध्यम से, ई रिक्शा के माध्यम से, अपने वाहनों के माध्यम से आपने जो सहयोग दिखाया, अनुशासन दिखाया, और आपने पैदल चलकर जो वास्तविकता में आपने एक धर्म की जो जीत जीती है, उस सब के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आने वाले समय में भी आप ऐसे ही सनातन धर्म को, सनातनी के बनने की इस श्रृंखला को बनाए रखने में सफल होंगे। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये पूरा सनातन धर्म, ये सनातनी पूरा आपका आभारी
कि आप ऐसे ही सनातनी धर्म के ध्वज को, झंडे को ऊंचा बनाए रखने में इस महाकुंभ में जो आपने प्रदर्शन किया है उसे आगे भी करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलते रहेंगे और देश को ऐसा ऊंचा बनाएंगे कि हर जगह हमको अपना ही मानव का जीवन जीने की कला और जीवन जीने का संदेश सबको देते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यही हमारा सबसे बड़ा महाकुंभ 2025 प्रयागराज जाने का जो ध्येय है, उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो प्राप्त करने में हम सब सफल हुए, हो रहे हैं और आगे भी होंगे। जय हिंद, जय भारत। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में लगभग 1/3 भारत की जनसंख्या पहुंच चुकी है और भी आने की उम्मीद है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वहाँ पर स्वच्छता का बहुत ही ध्यान रखा जा रहा है और उस स्वच्छता को देखते हुए वहाँ पर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देगी कि आपको लगे कि वहाँ पर कोई गंदगी है या कोई पॉलीथीन, प्लास्टिक या अन्य कोई ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो वातावरण को दूषित कर रहा है। कितनी बड़ी मिसाल एक इतने बड़े महाकुंभ मेला में व्यवस्था बनाए रखने में अपने आप में एक मिसाल है, एक बहुत बड़ी पहल है कि हमारे स्वच्छता के लिए जो कर्मचारी, अधिकारी कार्य कर रहे हैं वो दिन रात पानी की भी गुणवत्ता को भी साफ़ सुथरा रखने में लगे हुए हैं। फूल पत्तियों को, अन्य जो भी चीज़ें लोग पूजा पाठ में नदियों में चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसको कर्मचारी अपने द्वारा तुरंत डंडे में जाली लगाकर या कपड़ा लगाकर उसको साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करके निकाल कर उसको ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जिससे कि वो वातावरण दूषित ना हो और स्वच्छ वातावरण बना रहे। वास्तव में बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो स्वच्छता की परंपरा है आज इतने बड़े महाकुंभ मेला में भी वो प्रदर्शित हो रही है। हम सब अपने भक्तों के उस कार्य में लगे हुए लोगों के बहुत ही आभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में उनके अथक प्रयास और उनके कर्तव्य करने के जो उनकी लालसा है उससे आज हमारा महाकुंभ 2025 प्रयागराज कितना स्वच्छता के साथ सफल हो रहा है और उसमें आप सब लोगों का सहयोग बड़ी है, वंदनीय है, बड़ा ही प्रशंसनीय है और देखा जाए तो बड़ा ही अनुशासन का एक बहुत बड़ा पाठ है कि आइए हम सब लोग भी एक ऐसा पाठ सीखें कि हम सब लोग जहाँ कहीं भी इस तरह के स्थानों पर जाएं, कोई भी कार्य ऐसा ना करें कि वातावरण दूषित हो। हम लोग स्वच्छता का वातावरण रखें, चाय वगैरह पीने का जो भी हमारा डिस्पोजल का कप वगैरह है उसको डस्टबिन में डालें, कोई भी चीज़ इधर उधर ना फेंकें, फूल पत्तियों को कम से कम पूजा में उपयोग करें, कम से कम पूजा में लाएं और अपनी नदियों को स्वच्छ बनाए रखने में हम लोग मदद करें। हमारा स्वच्छ जल ही हम लोगों को याद दिलाता है कि हमारी जो माँ गंगा, जमुना और सरस्वती हैं वो वास्तव में आज इस संगम तट पर उपस्थित होकर हम सब लोगों को स्नान करा रही हैं और हम लोग स्नान करके अपने को कृतज्ञ मान रहे हैं। आइए हम सब लोग इस स्वच्छता के साथ महाकुंभ 2025 प्रयागराज को आने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दें और सबके आभारी रहें कि वास्तव में आप लोगों के सहयोग से आज ये स्वच्छता का महाकुंभ 2025 बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे ऐसे स्थान पर चल रहा है जो लगभग आने वाले समय में ये हमारा विराम ले लेगा और हम सब लोग बड़े ही स्वच्छता के साथ अपने को इस जीवन में धन्य मानेंगे जो हमने महाकुंभ 2025 में डुबकी लगा के अपने को कृतज्ञ बनाया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।